अगर हम ट्रिम फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमें इस तरीके से लिखना होगा इक्वल TRIM। यहाँ पर जैसे लिखेंगे Hello हमें यहाँ पर friends, सजेस्ट welcome to my channel rishi.edu. Myself रिशिता। आज हम जो वीडियो लाए हैं वो MS Excel में फॉर्मूला टैब के सबसे पहला वीडियो है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अगर हम डायरेक्ट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं कोई कैलकुलेशन करने के लिए तो हम उसे फॉर्मूला कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दो नंबर है, यहाँ पर हम इक्वल देंगे, इसके बाद ये वाला नंबर, और हम प्लस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे ये वाला नंबर। सेल को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला का यूज़ किया है। ओके, अब यहाँ पर हम फंक्शन को यूज़ करके देख लेते हैं। फंक्शन वो होता है अगर हम इक्वल के बाद कोई वर्ड लिखते हैं तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम इक्वल लिखते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे सम, और यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर हमें सजेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो गया है और यहाँ पर हमें हिंट्स दिया जा रहा है कि सबसे पहले हमें ये पहला नंबर देना है, उसके बाद दूसरा नंबर देना है, और इसके आगे भी अगर नंबर हो तो वो कॉमा देकर हमें डालते रहना है। जिन जिन नंबर का हम एडिशन करना चाहते हैं उन उन नंबर को यहाँ पर कॉमा देकर हमें डालते रहना होगा। तो यहाँ पर हम इस सेल को एंटर कर देते हैं और कॉमा देकर हम इस सेल को एंटर कर देते हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा वही रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्मूला तो पता है लेकिन हम फंक्शंस का क्यों यूज़ करते हैं ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर तो हमारा दो ही जो नंबर है वो है। अगर हमारे पास अगर दो से कहीं ज़्यादा अगर नंबर हो, उन सब का अगर टोटल करना हो तो हम यहाँ पर रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम रेंज का इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने सम का जो फॉर्मूला है उसमें रेंज डाल रखा है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। इसके बाद हम यहाँ से एकदम सीधा ये जो रेंज है हमें इतना ये सभी नंबर का इक्वल करना है, प्लस करना है, तो ये पूरा रेंज हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम अलग अलग तरीके का, मतलब अलग अलग जगह से हम अलग अलग रेंज का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब सपोज हमें यहाँ से यहाँ तक का नंबर चाहिए और यहाँ पर इन सब का टोटल करना है और कॉमा इन दोनों का टोटल करना है। तो अलग अलग रेंज हमने यहाँ पर डाल दिया है, 3 रेंज हमने यहाँ पर डाला है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रेंज हमने सिलेक्ट किया था उनका टोटल यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम अगर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम अलग अलग तरीके से रेंज को सिलेक्ट करके उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एडिशन के लिए हम यहाँ पर सम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम माइनस के लिए भी सम फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हमें एडिशन करना है, इन दोनों का अगर एडिशन करना है तो यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सम और फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पर हम इस तरीके से रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं
और अगर चाहे तो हम इंडिविजुअली सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही सेल है, दिक्कत नहीं होगा हमें सिलेक्ट करने में। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा एडिशन के लिए। अगर हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पर अलग अलग करके ये सेल डालेंगे। ये सेल, इस सेल से हमें माइनस करना है इस सेल की वैल्यू को। यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, वैल्यू अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ चुका है। मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है तो इसी तरीके से हम इक्वल करके सम जो फंक्शन है उसको कॉल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ही हम लिखेंगे PROD, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सजेस्ट किया जा रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट है वो ओपन हो गया है। और यहाँ पर भी हम सेम तरीके से रेंज भी डाल सकते हैं अगर हम चाहें, और अगर हम चाहें तो इस तरीके से हम अलग अलग करके सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेंज डाल रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। और अगर हमें डिवीजन करना है तो यहाँ पर हम इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इसको डिवाइड करना है, हम यहाँ पर ये वाला स्लैश यूज़ करेंगे, इससे हमें डिवाइड करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं फंक्शन के ज़रिए। अब इसके बाद हमारा कुछ बेसिक सा कुछ फंक्शन होता है, अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो उन सब का ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बेसिक लेवल में इसको जान लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर से ये जो 4 सब्जेक्ट है, यहाँ पर बहुत नंबर है, सब्जेक्ट 1 में से अगर हमें यहाँ पर 6 स्टूडेंट का नंबर है, यहाँ पर से अगर हमें मैक्सिमम नंबर ढूंढना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वल मैक्स फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल करेंगे। यहाँ पर हमें सजेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट है वो ओपन हो गया है, और यहाँ पर हमें जो हिंट्स है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम अलग अलग करके दे सकते हैं या फिर रेंज भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ये रेंज डाल देते हैं और फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर है, इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जो सबसे ज़्यादा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, वो यहाँ पर 89 है। ओके, इस तरीके से हम अगर यहाँ पर हमने जो फंक्शन अप्लाई किया है, यहाँ पर भी हमें अगर मैक्सिमम का जो रिज़ल्ट है वो चाहिए होगा तो यहाँ पर भी अलग करके हमें वो फंक्शन अप्लाई करना होगा। इसको अगर हम अवॉइड करना चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस सेल पर लाएंगे, उसके बाद इस कोने पर अपने कर्सर को लाएंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो जब ऐसे प्लस बन जाएगा तो हम इसको ड्रैग करके इस तरीके से खींच देंगे। तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो भी यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ का जो रेंज है वो C3 से C8 तक का है। ओके, C3 यहाँ से यहाँ तक का है और यहाँ पर D3 से D8 तक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपने रेंज को खींचेंगे तो हमारा कॉलम्स भी इस तरीके से खींचता जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ खींचें तो हमारा रोज खींचता जाएगा। ओके, और अगर हम इसको और भी खींचना चाहें तो हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं। और इस तरीके से अगर हमें मिनिमम वैल्यू को निकालना है तो हम यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करेंगे इक्वल MIN। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेम तरीके से हम यहाँ पर ये जो रेंज है हमें यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, फिर हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम जो नंबर है वो है 40 और इसी फॉर्मूले को अगर हमें आगे तक खींचना है तो इसको हम डबल क्लिक करके राइट साइड की तरफ खींच देंगे तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा।
और अगला जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है एवरेज। अगर हमें एवरेज पता करना है तो हम यहाँ पर इक्वल लिखेंगे ए वी। यहाँ पर सबसे पहले ही हमारा जो एवरेज है सेकंड नंबर पर यहाँ पर हमें सजेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया है। सेम तरीके से यहाँ पर इस रेंज को हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर दबाएंगे तो यहाँ का जो इस रोज का यहाँ पर इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट 1 का जितना भी नंबर है इन सबको टोटल करके इसका जो एवरेज होता है वो 61 होता है। और ये फॉर्मूला अगर हमें आगे तक चाहिए तो इस तरीके से हम ड्रैग कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेसिमल है उसका बाद यहाँ पर कई सारा नंबर प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारा है। इसको भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पर हमें डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल ऑप्शन है और अगर हमें डेसिमल प्लेसेस कम करना है तो हम यहाँ पर ये जो डिक्रीज डेसिमल है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा डेसिमल प्लेस कम होता जा रहा है। अगर हम 2 रखना चाहते हैं तो 2 रख सकते हैं, वरना अगर हमें नहीं चाहिए डेसिमल प्लेस तो इस तरीके से हम डेसिमल प्लेस को हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पर हमें थोड़ा सा जानकारी लेना होगा कि यहाँ पर हम जो भी अपडेट करते हैं हमारा जो फॉर्मूला है, अगर हम डेटा चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा मिनिमम 40 दिखा रहे हैं, अगर हम इसको ज़ीरो कर देते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा मिनिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 आ गया है। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ करना चाहें। हालांकि ये नहीं ज़रूरत पड़ सकते, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ पर हमें कैलकुलेशन ऑप्शन एक मिलेगा। यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक में बाय डिफ़ॉल्ट टिक लगा होता है, इसको हम मैनुअल कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 1 प्रेस करके देखते हैं। इसके बाद हम एंटर करते हैं। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई 0 है ही नहीं, यानी कि हमारा फॉर्मूला है वो अपडेट अपनी तरफ से नहीं हुआ है। इसको वापस से अगर हमें चालू करना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम कैलकुलेशन ऑप्शन में जाएंगे और वापस से इसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला है। तो काउंट फार्मूला क्या करते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। काउंट फार्मूला होता है, ये हमारा कुछ डेटा है। ओके, अब यहाँ पर हम अपने काउंट फार्मूले को यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल काउंट, COUNT। जैसे ये लिखेंगे यहाँ पर हमें नीचे सजेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैरेंथेसिस जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ये रेंज डालना होगा और जैसे ही हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने से पहले हम बता देते हैं कि काउंट फंक्शन करते क्या है। काउंट फंक्शन होता है कि हमारा जो सिलेक्टेड रेंज है वहाँ पर किसी भी सेल पर, जितने भी सेल पर न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसने उतने सेल को काउंट करके दे देता है। यानी कि आपके सिलेक्टेड जो रेंज है उसमें से कितने सेल में सिर्फ नंबर एंटर किया हुआ है। ओके, तो अब हम एंटर प्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं मैनुअली, 1 2 3 और यहाँ पर 4। तो हमारे जो 4 सेल है यहाँ पर सिलेक्टेड रेंज में से उस पर हमारा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पर और एक फंक्शन आता है काउंट ए। तो यहाँ पर काउंट ए को भी हम सेम तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद COUNT ए और इसके बाद नीचे हमारा सजेस्ट किया हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हमें रेंज डालना होगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं रेंज और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर हमें ये
उस सेल्स का नंबर दिखाएगा यहाँ पर, जितने भी सेल पर अल्फ़ाबेट्स या फिर कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसा सेल यहाँ पर कितने हैं उस नंबर को यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पर 7 दिखा रहे हैं, चलिए हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 ऐसा सेल है जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या फिर नंबर हो या फिर अल्फ़ाबेट और नंबर एक साथ हो। तो ये हमारा काउंट ए जो फंक्शन है इसका फंक्शन है। इसके बाद काउंट ब्लैंक का एक फंक्शन आता है। काउंट ब्लैंक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारा सिलेक्टेड जो रेंज है उसमें कितने सारे सेल्स ऐसे हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। ओके, वो सेल का नंबर कितने सारी सेल्स है वो हमें यहाँ पर रिजल्ट निकल के दे देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक। यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम रेंज डाल देते हैं। और हम यहाँ पर अपने जो ब्रैकेट है इसको अगर हम ओपन क्लोज नहीं भी करेंगे, इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली ये अपना ब्रैकेट जो है यहाँ पर क्लोज कर लेगा। एक्सेल काफ़ी स्मार्ट है हमारा एक्सेल। तो ये हमारा यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2 सेल है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 नंबर और 6 नंबर जो रो है वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमारा काउंट जो होता है वो एक बार फाइनली हम बता देते हैं कि काउंट जो होता है वो हमारा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू जिन सेल्स में है उस सेल को काउंट करके देता है। और काउंटा जो फंक्शन होता है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेल, चाहे वो कुछ भी लिखा हो वैसा सेल कितना है उतने नंबर्स को यहाँ पर काउंट करके देता है। और काउंट ब्लैंक जो है हमारा ब्लैंक सेल्स को काउंट करके देता है। तो ये हो गया हमारा काउंट का जो कुछ फंक्शंस है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारे यहाँ पर आता है, ट्रिम का फंक्शन। यहाँ पर हमने 3 नाम लिखा हुआ है हमने। ये जो नाम है वो ठीक तरीके से अलाइन नहीं है। तो अगर हम ट्रिम फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमें इस तरीके से लिखना होगा इक्वल TRIM। यहाँ पर जैसे लिखेंगे हमें यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें रेंज नहीं डालना है, यहाँ पर हमें वो सिर्फ टेक्स्ट डालना है। क्योंकि ट्रिम फंक्शन जैसे ही हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, ब्रैकेट हम क्लोज कर लेते हैं, जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर हमारा राम कुमार जो टेक्स्ट है इसके अंदर इसमें जो भी अननेसेसरी स्पेस है उसको ये मिटा देगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें रेंज नहीं डालना है, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट डालना है जिसका जो अननेसेसरी स्पेस है उसको हम ख़त्म करना चाहें। तो इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अब ठीक हो गया है। अब यही फॉर्मूला अगर हमें नीचे तक ड्रैग करना है तो यहाँ पर इस तरीके से कोने में लाकर इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज था जिसका यूज़ करना हमें आना चाहिए बेसिक लेवल पर अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो एक्सेल बिगिनर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेट करते हैं ताकि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।